सो हेलो एंड वेलकम टू एनएसएम रोबोटिक्स। पाइथन सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल करना है हमने वो किया था, ठीक है। उसके बाद हमने एक आनाकोंडा सेफ सॉफ्टवेयर करके आता है। दिस इज़ अ पैकेज दैट कंटेन्स डिफरेंट टूल्स जो कि अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से हमने जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करी थी और स्पाइडर आईडीई इंस्टॉल किया था, ठीक है। सो आज मैं सोच रहा था आपको लेक्चर 2 में क्या पढ़ाऊँ पाइथन का। बिफोर दैट मैंने सोचा कि अगर मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा पाइथन पढ़ाना तो मे बी वो बोरिंग हो जाएगा। जैसे कि आपने ऑलरेडी बहुत सारे पाइथन के कोर्सेज कवर करे होंगे। उसमें यूजुअली सबसे पहले आपको कैलकुलेटर की तरह यूज़ करके दिखाएंगे पाइथन को, ठीक है। उसके बाद आपको वेरिएबल्स बताएंगे, फिर आपको स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ाएंगे, फिर आपको लिस्ट डिक्शनरी वगैरह पढ़ाएंगे और लास्ट में आपको फंक्शन वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है। सो मैंने सोचा अगर मैं भी रेगुलर कन्वेंशन यूज़ करता हूँ सो द थिंग्स विल गेट आई वुड से द थिंग्स विल गेट क्वाइट बोरिंग वेरी अर्ली, ओके। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इस लेक्चर में आपको कुछ भी ना बताऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि रोबोटिक्स में पाइथन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो लेक्चर में एक पाइथन की रोटेशन मल्टीप्लिकेशन जो होती है, यानी कि जो अपने होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस होते हैं, उनकी एक सिंपल सी कोडिंग एक्सरसाइज आपको कोड करके दिखाता हूँ और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। मे बी ये चीज़ देखकर आपको पाइथन सीखने के लिए मोटिवेशन मिले, ओके। सो ये वीडियो लेक्चर जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए है। सो सबसे पहले हम चाहें तो पाइथन के आइडल पे भी कोडिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम थोड़ा सा एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, जुपिटर नोटबुक्स। सो इसको हम फायर अप करते हैं। इसके लिए आपको डबल क्लिक करके इसे रन करना पड़ेगा। सो बैक एंड पे ये अपना लोकल होस्ट पे सर्वर रन करेगा और फ्रंट एंड पे यानी ब्राउज़र पे हमें एक पाइथन का कर्नल रन करता हुआ मिल जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें न्यू पे क्लिक करना है और नोटबुक पे क्लिक करना है, ओके। सो ये एक सेकंड पेज पे हमें हमसे पूछेगा कि हमें कौन सा कर्नल यूज़ करना है, ठीक। सो यहाँ पे करंटली मेरे पास पाइथन 3 का ही कर्नल है सिस्टम पे। सो मैं पाइथन 3 कर्नल को यूज़ करूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करते ही यहाँ पे पाइथन का लोगो आ गया, दैट मीन्स हमारा पाइथन 3 का कर्नल रन कर रहा है, ओके। सो अगर मैं कंट्रोल प्रेस करूँ और स्क्रॉल व्हील को अप डाउन करूँ, सो यहाँ से मैं इसको जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ, ओके। सो लेट अस नाउ ट्राई टू कोड समथिंग इन पाइथन। सबसे पहले आप इसे ट्राई कर सकते हो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ कि सब कुछ चल रहा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैंने वही अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लिया है। सो आप इसे शिफ्ट के साथ में जब एंटर प्रेस करोगे तो एंटायर सेल रन हो जाएगा। सो इसने आपको यहाँ पे आउटपुट में हेलो वर्ल्ड दिया है, दैट मीन्स एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ओके। सो अब हम कुछ कंप्यूटेशन करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम क्या कंप्यूट करने वाले हैं। सो जैसा आप जानते हो कि जो रोटेशन फंक्शन होता था अबाउट एनी एक्सिस, सो हमने बोल दिया एक्स एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन फंक्शन होता था बाय सम एंगल थीटा, इसका अगर मैं आपको फॉर्मूला लिख के दिखाऊं सो ये होता था 1 0 0 0 कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला हम हज़ारों बार यूज़ कर चुके हैं। सो अब क्या कर रहे हैं, ये एक रोटेशन मैट्रिक्स का फॉर्मूला है। सो दिस इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स, ओके। सो अभी मैं एक आपको पाइथन का फंक्शन लिख कर दिखाता हूँ जिसमें इनपुट में क्या होगा, इनपुट होगी इसकी थीटा और आउटपुट में क्या होगा इसका, आउटपुट में ये हमें देगा 3/3 का रोटेशन मैट्रिक्स जनरेट करके, ओके। सो ये वाला जो रोटेशन मैट्रिक्स था वो कैसे जनरेट करना है यूजिंग पाइथन, ये सिंपल सी एक्सरसाइज हम आज करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं रोटेशन अबाउट एक्स एक्सेस कंसिडर कर रहा हूँ, उसका जनरल फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। सो लेट अस नाउ मूव टू दी जुपिटर नोटबुक्स। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा numpy एज एन पी। अब ये जो लाइन है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पाइथन को बोल रहे हैं कि एक numpy नाम का पैकेज होता है पाइथन में, उसको इंपोर्ट करो इस प्रोग्राम में और बार बार मुझे numpy ना लिखना पड़े, दैट इज़ वाई मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ np, ठीक है। सो
numpy की जगह पे अब हम np करके np के नाम से उसे यूज़ करेंगे। सो ये जो लाइन है ये इंपोर्ट करेगी numpy पैकेज को विद द नेम ऑफ np, सो दैट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग numpy एवरी टाइम मैं खाली np टाइप करके अपना काम चला लूँ, ठीक। सो numpy एक ऐसा पैकेज है जो साइंटिफिक कंप्यूटेशन में पाइथन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी ऑपरेट करता है बिकॉज इट इज़ रिटन इन सी। सो numpy के बारे में जब हम डिटेल में लेक्चर करेंगे तब हम सीख लेंगे, फिलहाल मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करूँगा, सो ये सेल रन हो जाएगा और इसने यहाँ पे मेरे को कोई एरर नहीं दिया। दैट इज़ वाई हम ये मान सकते हैं कि ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये विदाउट एनी एरर अपने पाइथन पे रन हो चुकी है, ठीक। सो लेट अस नाउ प्रोसीड फर्दर। तो अब हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। सो पाइथन में कीवर्ड होता है डेफ, इसके बाद हमारे फंक्शन का नाम होता है। सो मैं इसे ROT दे देता हूँ। ROT स्टैंड्स फॉर रोटेशन और कैपिटल में X दे दिया, यानी कि हम रोटेट कराना चाहते हैं अबाउट X एक्सिस। यहाँ पे मैं कैमल केसिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसके बाद आएगा अपना पैरेंथेसिस और इसके अंदर जो पैरामीटर लिया जाएगा उसको मैंने बोल दिया थीटा। ओके, यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा कोलन। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा, सो यहाँ से इनने 4 स्पेसेस का एक टैब ले लिया है इस जगह पे, ठीक है। सो ये पाइथन का नॉर्मली पाइथन ऐसे ही काम करता है, जैसे ही आप कोलन के बाद एंटर करोगे सो यहाँ पे ये टैब ले लेगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से टाइप करना है। अब जो थीटा यूज़र ने दिया होगा वो यूजुअली जब हम कंसोल पे डालेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट कितना डिग्री मूव कराना है, रोटेट कराना है, सो यूजुअली मैं डिग्रीज में ही एंटर करूँगा। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसको यहाँ पे रेडियंस में डालूंगा, ठीक है। सो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले जो यूज़र ने यहाँ पे थीटा एंटर करा है, इस थीटा को, ये डिग्री में है, सो हम इसको क्या करेंगे, रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू, ये जो थीटा आया डिग्रीज में, इसको मैंने मल्टीप्लाई करा। अब रेडियंस में कन्वर्ट कराने के लिए मेरे को इसको पाई डिवाइडेड बाय 180 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने पाई की वैल्यू निकालनी है। अब आप चाहो तो इसको 3.1415 हार्ड कोड कर सकते हो, बट इन प्रोग्रामिंग दिस इज हाईली डिस्करेज्ड। आप हार्ड कोड मत करो। जब numpy पैकेज में हमें पाई की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो मेरे को यहाँ पे पाई की वैल्यू इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा PI पाई, बट ये क्या काम करेगा, ये काम नहीं करेगा बिकॉज numpy से हम इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई हैव टू राइट np.py, यानी कि जो numpy पैकेज है, np जो पैकेज है उसके अंदर डॉट लगाकर मैंने उसके अंदर जो पाई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को इंपोर्ट करा, ठीक है। सो ये हो गया np.py, इसको डिवाइड करना है 180 से, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा थीटा होगा, ये वाला जो डिग्रीज में आया होगा, उसको हमने पाई से मल्टीप्लाई करा और उसको 180 से डिवाइड करा। सो ये क्या हो जाएगा, हमारा रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आंसर है वो इस वाले थीटा में, जो कि सेम ही है, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमें क्रिएट करना है अपना रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है। सो रोटेशन मैट्रिक्स अबाउट द एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल सकता हूँ मैट्रिक्स, या इसको बोल दिया मैट एक्स, ठीक है। ये ऐसा मैट्रिक्स है जो जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे तो हमें जनरेट होके मिलेगा। सो दैट इज इक्वल टू, अब np के अंदर यानी numpy पैकेज के अंदर एक फंक्शन होता है एरे, ठीक है। अभी हमें np.array यानी एरे क्रिएट करना है और यहाँ पे आपको लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। अब ये क्योंकि इसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, सो हमें अपनी 3 रो क्रिएट करनी है। सो पहले ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक, इस तरीके से। अब इनके अंदर क्या करना है मेरे को, ये जो फर्स्ट वाला है, दिस इज गोइंग टू बी दी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो क्या है, 1,0,0, जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था उसकी फर्स्ट रो है 100। उसकी सेकंड रो क्या थी, 0 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। सो कॉस थीटा डायरेक्टली तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, हमें numpy के अंदर वाला कॉस थीटा चाहिए। सो numpy पैकेज के अंदर से मैं कॉस थीटा निकाल रहा हूँ। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट कॉस, उसके बाद थीटा, ठीक है। जिसका थर्ड पैरामीटर है वो हो जाएगा np डॉट साइन
थीटा, एनपी के अंदर से यानी पैकेज के अंदर से साइन थीटा फंक्शन मेरे को चाहिए, दैट इज़ वाई एनपी डॉट मेरे को यहाँ पे यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। सो अगर आप देखो ये हो गई अपनी फर्स्ट रो, ये हो गई अपनी सेकंड रो, अब इसके अंदर बनेगी अपनी थर्ड रो। थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 0, सेकंड एलिमेंट है माइनस एन पी डॉट साइन थीटा, ठीक है, और जो थर्ड एलिमेंट है वो हो जाएगा एन पी डॉट कॉस थीटा, ठीक है। सो इस तरीके से अपना जो एरे होगा, ठीक है। सो ये 2 डायमेंशनल एरे है, इसमें रो है और कॉलम है, इसको हमने मैट एक्स में स्टोर करा दिया। सो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र ने फंक्शन को कॉल किया है, उसको हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट को हमने स्टोर करा है मैट एक्स में, यानी कि ये जो रोटेशन मैट्रिक्स है इसको रिटर्न कर दो उस यूज़र को जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है, ठीक है। सो ये हो गई अपनी प्रोग्रामिंग। इसमें हमने यूज़र से थीटा लिया डिग्रीज में, उसके बाद एक फंक्शन बनाया रोट एक्स यानी रोटेशन अबाउट एक्स, थीटा को हमने कन्वर्ट करा दिया, जो डिग्रीज में था उसे रेडियंस में कन्वर्ट करा दिया, फिर एक मैट एक्स नाम का वेरिएबल बनाया जो कि एक्चुअली में एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें रोज हैं कॉलम्स हैं, वो हमने यूज़ करा एन पी डॉट एरे फंक्शन को यूज़ करके, ये हमने बना लिया अपना रोटेशन मैट्रिक्स। और फिर फाइनली जिस यूज़र ने इसको कॉल किया था फंक्शन को, उसको हमने रिटर्न करा दिया अपना मैट्रिक्स, ओके। तो अब हम अपने सेल को रन करके देखते हैं, अगर इसमें कोई एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अगर इसमें एरर होता तो ये नेक्स्ट सेल हमारे पास नहीं आता, यहाँ पे एरर्स आ जाते, वो आपको मैसेज शो कर देता। ये सक्सेसफुली रन हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, एटलीस्ट सिंटेक्स में तो एरर नहीं है, लॉजिक में एरर जरूर हो सकता है, उसकी कोई टेस्टिंग नहीं है, वो तो आपको डेटा गिवन इसमें इनपुट करके आंसर को एनालाइज करके ही पता चलेगा कि लॉजिक में तो एरर नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को टेस्ट करना है, ठीक। सो मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट ले लिया मैंने, एंटर एंगल दैट यू want to rotate about x एक्सिस, ठीक है। सो ये मैंने यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट लिख दिया, यहाँ पे वो एंटर करेगा एंगल जो रोटेट होना है अबाउट द एक्स एक्सिस। नेक्स्ट लाइन पे मेरे को इनपुट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे सी में होता था स्कैन एफ, इसमें होता है इनपुट फंक्शन, ओके। सो यहाँ पे मैं अपना एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है एंगल, ठीक है, या एंगल ना भी लें तो हम इसे थीटा ही बोल सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करा और यूज़र हमें इनपुट देगा, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट है ये हम इनपुट के अंदर भी लिख सकते हैं, बट कोई बात नहीं, ये स्टार्टिंग ट्यूटोरियल है तो हमने प्रिंट करके और इनपुट करके ले लिया, ठीक है। सो अगर मैं इसको रन करूँ, सो देख सकते हो आप यहाँ पे आ गया, एंटर द एंगल दैट यू वांट टू रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस। सो मैंने बोल दिया 45, यहाँ पे एंटर किया तो ये इनपुट यूज़र पे चली गई और वो जो इनपुट है वो थीटा वेरिएबल में स्टोर हो गई, ठीक है। सो हमें इसी सेल को कंटिन्यू करना है, सो हम इसी सेल को कंटिन्यू करते हैं। अब यूज़र पे थीटा आ गया, अब मेरे को अपने जो फंक्शन है रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, इस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को थीटा की वैल्यू गिव करनी है, थीटा की वैल्यू इनपुट करनी है, ठीक। सो मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल करा और यहाँ पे यूज़र से लेके थीटा की वैल्यू प्रोवाइड करी और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा मैट्रिक्स एक्स। सो इसने हमें रिटर्न करा मैट्रिक्स एक्स। तो यहाँ से फंक्शन कॉल ने जो भी वैल्यू रिटर्न करी उसे हमने मैट्रिक्स एक्स में स्टोर करा दिया। ये एक आपका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। सो आप इसे कुछ भी नाम देख सकते हो। सो मैं इसको सिंपली एक्स भी नाम दे सकता हूँ, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ आर अंडरस्कोर एक्स, मैं इसे कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहा हो, ठीक है। सो अब हम चाहें तो यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। बिफोर दैट हमें रिजल्ट भी तो शो करना है ना। सो अभी मैं रिजल्ट शो कर देता हूँ। सो रिजल्ट के लिए हमको लिखना है रोटेशन मैट्रिक्स जनरेटेड। सो रोटेशन मैट्रिक्स
रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय मैट्रिक्स, और यहाँ पे अपना नेक्स्ट लाइन करके जो मैट्रिक्स है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, नेक्स्ट लाइन के बाद अपना लिखा आर एक्स कॉमा, यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ब्लैंक स्पेस दे दिया। ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक, सो ये डॉट फॉर्मेट का होता है, थोड़ा एडवांस फॉर्मेटिंग है, आपको बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग के बाद डॉट फॉर्मेट, तो यहाँ पे पहले इसे क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया अपना फॉर्मेट। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा थीटा की वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगा अपना जो रोटेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब डॉट फॉर्मेट लगाने के बाद पहले तो इसे क्लोज करना है, और डॉट फॉर्मेट में जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट ये जो ब्लैंक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, और ये जो सेकंड ब्लैंक है यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वो मैट्रिक्स चाहिए जो हमारे रॉट एक्स फंक्शन ने रिटर्न करा है, जिसका नाम है आर अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आर अंडरस्कोर एक्स ले लिया। ओके, सो इसको एक बार रन करके देखते हैं, तो कोई एरर नहीं है, मतलब इसका जो सिंटेक्स है वो तो करेक्ट है, लॉजिक की बात बाद में करेंगे। ठीक है, सो ये हमसे बोल रहा है एंटर द एंगल दैट यू वांट टू रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस, कितना एंगल रोटेट करना चाहते हैं। सो हमने डाल दिया यहाँ पे 45 डिग्री। इसके बाद आ गया बहुत बड़ा एरर, तो ये पूछ रहा है, ये हमें बोल रहा है टाइप एरर है, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट टाइप ऑफ फ्लोट। ओके, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है ये एक क्लासिक मिस्टेक है पाइथन की, और मैं पता नहीं भूल गया क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद पाइथन को टच करा है आज। सो ये जो इनपुट है ना, इनपुट फंक्शन, जब आप इसे कॉल करोगे, सो ये क्या होगा, आपका जो थीटा है वो इंटीजर में होना चाहिए ना, या फ्लोटिंग पॉइंट में होना चाहिए, बट ये जो इनपुट है ये इसको आई थिंक एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सो हमें तो इनपुट चाहिए हैं जो थीटा की वैल्यू है इंटीजर में चाहिए ना, तो हम यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग करेंगे इंट में। ठीक है, और इसका मेरे को हिंट कैसे मिला, क्योंकि ये जो टाइप एरर आ रहा है, एक तो यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि कहीं ना कहीं टाइप जो है मिसमैच हो गई है। ठीक है, अब मेरे को इंटीजर चाहिए था ना थीटा, बट इसने क्या करा, उसे स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड ये बोल रहा है नॉन इंट टाइप मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है नॉन इंट, यहाँ से भी मेरे को एक हिंट मिला कि जो इनपुट मैं करा रहा हूँ वो शायद इंटीजर टाइप में नहीं है, मेरे को उसकी टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी इंटीजर में। ठीक है, सो कोई बात नहीं, एरर तो आते ही रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, सो मैंने इसे क्या करा, जो इनपुट लिया मैंने उसे इंटीजर में टाइप कास्टिंग कर दी, और ये एरर जो है चला जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, तो मैंने शिफ्ट को होल्ड करा और एंटर को प्रेस करी, सो ये दोबारा से रन हो गया। ये हमसे पूछ रहा है एंटर द एंगल दैट यू वांट टू रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस, सो हमको चाहिए 45 डिग्री रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसने हमें बोला द रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस इज गिवन बाय द मैट्रिक्स, यहाँ पे जनरेट करा आर एक्स कॉमा 45, जैसे हम बुक में लिखते हैं ना, रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस बाय द एंगल 45, और यहाँ पे आ गया, ये हो गई 1000, ये हो गई इसकी और वैल्यूज़, यानी ये हो गई कॉस थीटा कॉस 45, ये हो गई साइन थीटा साइन 45, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से एक्चुअली इसे नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए था। सो यहाँ पे आई थिंक मेरे को ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसके बाद एक नेक्स्ट लाइन लगा लेनी चाहिए थी। सो मैं यहाँ पे इसे एडिट कर दूंगा, नेक्स्ट लाइन डाल दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है ये नेक्स्ट लाइन से आ जाएगी, तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। सो क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं, शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे, ये रन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंटर किया 45 डिग्रीज एंटर किया। सो यहाँ से आप देख सकते हो ये इस तरीके से जनरेट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन में यूजुअली ये एक स्पेस का इंडेंट आता ही आता है,
इसकी एक प्रिटी फॉर्मेटिंग होती है, वो किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, दैट इज़ समथिंग एडवांस। बहुत सारे तरीके हैं इसको अच्छे फॉर्मेट में प्रिंट कराने के। फॉर्मेटिंग यहाँ साइंटिफिक कंप्यूटेशन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ द रिजल्ट। ठीक है, सो अभी मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और इस बार हम अपने रोटेशन को करते हैं। लेट अस डू द रोटेशन फॉर 30 डिग्री और मैंने इसको करा एंटर। सो ये रोटेशन मैट्रिक्स जनरेट हो गया अबाउट द एक्स एक्सिस बाय 30 डिग्री। सिमिलरली इसको हम रोटेट करते हैं अबाउट 60 डिग्री। सो ये हो गया अपना रोटेशन मैट्रिक्स फॉर दी 60 डिग्री रोटेशन। फर्स्ट लेक्चर में डज नॉट मैटर, ये सब बात की बातें हैं, हम बाद में सीखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताना चाहता था कि इट इज़ दिस ईजी, ओनली 4 लाइन्स ऑफ कोड to write a function in Python programming language that can generate you different types of rotation matrices. Okay, so next video में हम कुछ और Python के बारे में डिस्कशन करेंगे. So this is the end of the tutorial and thank you very much for watching this video.